नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल 24/7। हमारे साथ विक्रम रंधावा एक्स एमएलसी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे। रंधावा साहब, जिस तरह से अमित शाह ने एक बयान जारी किया था कि बहुत जल्द हम असपा हटाएंगे और सेना को विड्रॉ करेंगे, कल ही गुड़गांव में उमर अब्दुल्ला का बयान आया कि ये जुमलेबाजी है। अगर इतना ही था कि जिस तरह से ये क्या लगाए जाते हैं, क्या ये कहा जाता है कि कश्मीर में शांति बहाली हुई है और ये हटाना होता तो पहले हटाते। अब लोकसभा चुनावों के बीच में इस तरह की बातें करने, जुमलेबाजी, क्या कहेंगे इसके देखिए, ऊपर? मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की कथनी और कथनी करनी में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो लोकसभा में चुन के गए, देश के गृह मंत्री बने। उन्होंने पहले ही लोकसभा को आश्वासन दिया था कि इस टेन्योर में हम धारा 370 को उखाड़ फेंकेंगे, और बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट अपने शब्दों को फॉलो करते हुए समय रहते धारा 370 को जड़ से उखाड़ फेंका। और मुझे लगता है कि वो 5 अगस्त 2019 का दिन जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, पीडीपी हो या कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी लोग हो, उनके लिए वो नाइटमेयर बन गया था कि ये क्या हो गया, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो चीज़ हो गई है। तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला की बौखलाहट उनके शब्दों से अक्सर दिखी है। और ये जो अभी गृह मंत्री जी ने कहा है कि समय रहते जो है, जब कश्मीर के हालात पूरी तरह से बेहतरीन हो जाएंगे तो अफस्पा जो है वो हटा दिया जाएगा, सुरक्षा एजेंसी जो है वो कट कर दी जाएंगी। ये बौखलाहट उमर अब्दुल्ला के शब्दों से दिख रही है कि ये क्रेडिट भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेके जाएगी कि कश्मीर से अगर वो कानून, जो कानून तब लगा जब ये लोग सत्ता में रहते थे, इनके साथी सत्ता में रहते थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, तब कश्मीर में जो है अफवाह लगाया गया था। और अब क्योंकि कश्मीर जो है खुशगवारी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी की कथनी और कथनी में रत्ती भर भी अंतर नहीं होता है। जो उन्होंने कहा है उस पर अमल होगा। वक्त आने पे अफवाह जो है वो जड़ से भी निकाल दिया जाएगा, जैसे धारा 370 हटाई गई है। बाकी रही बात उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मैडम महबूबा मुफ्ती की, ये जितनी डफली अपनी ये बजाना चाहते हैं बजा लें। कश्मीरी समाज ने अब मन बना लिया है इस खानदानी रिवायत को जम्मू कश्मीर की राजनीति से खत्म करने का। जिस तरह से अमित शाह का ये भी बयान है कि बहुत जल्द जो है विधानसभा के भैया, चुनाव में, क्योंकि जो है और सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा 30 सितंबर तक असेंबली के चुनाव होने चाहिए, उसी के मद्देनजर अमित शाह का ये बयान है कि जल्द ही विधानसभा के चुनाव होंगे। क्या कहें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सब लोग कृतज्ञ हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, उनके जजमेंट्स का ऑनर करते हैं। अगर धारा 370 जो हटाया गया केंद्र सरकार द्वारा, उसको उन्होंने परमानेंट वर्डिक्ट दिया है कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, तो उसके साथ उन्होंने जो कहा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो जम्मू कश्मीर में बहाल होना चाहिए, और उसके लिए अगर 30 सितंबर डेट दी है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको गंभीरता से लेगा और वक्त समय पर जो है जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, जहां डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो मजबूती से खड़ा किया जाएगा। रंधावा साहब, बहुत सारी सियासी पार्टियों का कहना है कि ये जो स्टेट हुड है, जो है राज्य का दर्जा, चुनावों से पहले बहाल होना चाहिए। तो वो जो है अमित शाह ने कहा था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। जिन बहुत सारी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है, समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। लेकिन ये यकीनन है कि लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि अगर हमने राज्य का दर्जा वापस लिया है तो हम ही आपको वापस करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो पूर्णतः विश्वास देश के गृह मंत्री जी पे, देश के प्रधानमंत्री जी पे है कि जो इन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया है उसको फॉलो अप होगा। जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूती से खड़ा हो जाएगा, उसके बाद समय रहते यहाँ पर स्टेटहुड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और जम्मू कश्मीर पुनः एक बेहतरीन राज्य बनेगा। जिस तरह से आप लेह लद्दाख भी जाते हैं, लेह लद्दाख के लोगों की एक डिमांड है लंबे समय से, वो अनशन पर बैठे हैं, आज उन्होंने विड्रॉ कर दिया और ये कहा है कि लोकसभा के चुनाव जो आ रहे हैं उसमें वो लोगों को संबोधित करेंगे। आपको लगता है उनकी डिमांड थी, जायज डिमांड है कि उसमें 6 शेड्यूल में लाया जाए और उनकी जमीन और उनके नौकरियों को बचाया जाए, और ये भी उनका डिमांड है कि विधानसभा
जो है उनको दिया जाए, जो कि उन्हें जुटू ही नहीं चाहिए। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि लद्दाख के जो आवाम की जो आवाज़ थी, जो लद्दाख के लोग चाहते थे देश की आज़ादी के बाद से लेके, वो ये चाहते थे कि उन्हें इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाया जाए, उन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। वो केवल मात्र श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बदौलत, श्रीमान अमित शाह जी की कार्यकुशलता की बदौलत वो लद्दाख खित्ते को 5 अगस्त 2019 को इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी बनाकर वो उनका जो ख्वाब था वो पूरा किया गया है। अलबत्ता अभी जो बाद में डिमांडें निकली हैं, मुझे लगता है कि ऑटोनॉमस हिल काउंसिल ऑटोनॉमस हिल काउंसिल करगिल इटसेल्फ जो है वो असेंबली को रिप्रेजेंट करती हैं, और इतनी ज़्यादा पावर जो है हमारे उस लद्दाख खित्ते को, जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख, जिसका वोट तकरीबन 2.25 लाख है, यकीनी तौर पर 2 वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर के लोग हैं जो हमारे सीईसी हैं, 8 हमारे वहाँ पर रहते हैं एमओएस के रैंक पे, जैसे जो ईसीज रहते हैं, वो एक असेंबली के पैटर्न पे ही उनको वो दर्जा मिला हुआ है। और मुझे लगता है कि वो इमीडिएट जो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो केंद्र सरकार ने हमें तोहफे दिए हुए हैं, ये इससे बेहतर ज़्यादा हमें और नहीं अपेक्षा रखनी चाहिए। अलबत्ता फिर भी जो उनकी ऐसी डिमांडें होंगी जो मानने योग्य होंगी, केंद्र सरकार उसको गंभीरता से लेगा। 6 ड्यूल की डिमांड कर रहे हो, जिस तरह से बाकी राज्यों में है 6 ड्यूल, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय लद्दाख को अपने दिल के साथ लगा के बैठा हुआ है। लद्दाख के लोगों की जो डिमांडें होंगी वो समय रहते सारी पूरी होंगी। समय रहते जब लगेगा कि 6 शेड्यूल वहां पे बनता है, मुझे लगता है वो दिया जाएगा। वर्तमान में जो यूटी स्टेटस है, दोनों हिल काउंसिल्स हैं, पूरी तरह से एम्पावर हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर लद्दाख। और जिस तरह से रिकॉर्ड की बात की है, वहाँ पे उनका कहना है कि ये केंद्र सरकार के जो ब्यूरोक्रेसी है वो राज करती है, हमारी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। ये कुछ मुझे लगता है कि कुछ लोग गुमराह हुए होंगे, अदरवाइज यूनियन टेरिटरी के अंदर केंद्र शासित सिस्टम ही रहता है। पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो पीपल ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी है, और वहाँ पर जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे सीईसीज हैं, जो अलग अलग पार्टियों से हैं। करगिल के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोग बैठे हैं, लेह के अंदर भाजपा के लोग बैठे हैं, कांग्रेस के लोग भी चुन के आए हुए हैं, वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं। उनकी समय रहते सुनवाई होती है, जो वो पब्लिक के लिए करवाना चाहते हैं वो होता है। तो फिर मुझे लगता है कि कहीं पर भी जो पब्लिक जो है वो नज़रअंदाज नहीं हो रही है। लद्दाख ने 2014-19 में एक बेहतरीन निर्णय लिया था, और मुझे लगता है 24 में भी वो लोग लेंगे, और बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन चुन के जो है वो लोकसभा में भेजेंगे। लास्ट क्वेश्चन रंधावा सर, जिस तरह से वो अनशन पर बैठे, धरने पर बैठे हैं लंबे समय तक, और इसका प्रभाव जो है लोकसभा चुनावों में बीजेपी को होगा? देखिए, लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ पोलिंग बूथ स्तरों पे बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, लेह के अंदर जितने भी हैं, हमारे करगिल से भी 2 लोग चुन के आए हुए हैं, वो लोग बेहतरीन तरीके से लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। अलबत्ता जो लोग धरने पे हैं, जो लोग डिमांडें कर रहे हैं, उनकी डिमांडों को भी मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार कोई ना कोई बेहतरीन डिसीजन लेगी। भारतीय जनता पार्टी 2024 लद्दाख का चुनाव जो है बेहतरीन मार्जिन के साथ पूरा जीतने वाली है। थैंक यू सर, धन्यवाद।